Hi guys, in this video we will talk about class 10 a poem Amanda. So let's started. तो सबसे पहले मैं आपको ऊपर में बता देती हूँ ऊपर में क्या लिखा हुआ है। Every child feels that she is controlled and instructed not to do one thing or another. You too many feel that you freedom is। दोस्तों वहां से लेके लास्ट तक का लाइन होता है, मतलब उसका हिंदी क्या हुआ वो मैं आपको बता देती हूँ। तो उसका हिंदी हुआ दोस्तों कि हर एक बच्चा महसूस करता है कि उसकी कोई चीज करने से रोका जाता है। आपने भी यह महसूस किया होगा कि आपकी आज़ादी पर प्रतिबंध लग गया है जब आपको अपने खुद के संसार से जीने से रोका जाता है। कुछ चीजें लिखे जो आप करना चाहते हैं और आपके माता पिता आपको करने नहीं देते। कविता के प्रत्येक पैरे को अलग अलग तेज बोलकर पढ़े, इससे आपके आश्चर्य के लिए बहुत कुछ है। तो उसका हिंदी वो हुआ दोस्तों ये पोएम एक माँ और एक बेटी के बारे में है, जो कि एक माँ अपनी बेटी को डांट रही होती है। तो वो पोएम इसी बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डोंट बाइट योर नेल अमांडा, डोंट हच योर शोल्डर अमांडा, स्टॉप दैट सोल्चिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो इसका हिंदी क्या हुआ दोस्तों? इसका हिंदी हुआ कि उसकी माँ बोल रही है अपने नाखून मत खाओ अमांडा, अपने कंधों को मत मोड़ो अमांडा, झुको मत सीधे बैठो अमांडा। उसके बाद देयर इज ए लैंग्वेज इमरेंट सी वेयर द सोल इनहेरिटेंस इज मे मरमेंट ड्रिफ्टिंग पीसफुली। तो अब यहाँ अमांडा सोचने लगती है दोस्तों। ऐसा होता है ना कि कोई हमें कुछ बोल रहा है, चाहे क्लास में भी जब हमें लोग पढ़ा रहे होते हैं तो हम सर पढ़ा रहे होते हैं तो हम कहीं और खो जाते हैं। तो वो भी कहीं खो गई और कहाँ खो जाती है? एक ऐसी स्थिति में खो जाती है जहाँ कि उसे लगता है कि हरा समुद्र है, एकमात्र वासी वही है, मतलब वहाँ पर सिर्फ वही है। और वो सोच रही है अपने आप को कि मैं जल पड़ी हूँ और वो आनंद से तैर रही है। उसके बाद डोंट डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइड योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। उसके बाद उसकी माँ बोलती है क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म किया अमांडा, क्या तुमने अपना कमरा साफ किया अमांडा, मेरे विचार से मैंने तुम्हें अपने जूते साफ करने के लिए कहा था अमांडा। उसकी माँ बोलती है दोस्तों उसके बाद फिर वो सोचने लगती है कि आई एम ऑर्फन। फिर अमांडा क्या सोचती है दोस्तों? वो सोचती है, ऑर्फन मतलब होता है अनाथ, कि मैं एक अनाथ हूँ, गलियों में घूमती हूँ, मैं अपने पैरों से धूल पराकृति बनाती हूँ, चुप्पी सुनहरी होती है और आज़ादी मीठी होती है। वो फिर ऐसा सोचती है। फिर उसकी माँ बोलती है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। फिर उसकी माँ बोलती है वह चॉकलेट मत खाओ अमांडा, अपने मुँह से याद रखो अमांडा, क्या तुम मेरी तरफ ध्यान दोगी अमांडा जब मैं तुम्हें बात कर रही हूँ। फिर दोस्तों आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। I am a Rapunzel, I have not a care, life in a tower in tranquil and care, I am suddenly never let down my bright hair। तो क्या सोचते दोस्तों कि मैं एक रिपुंजल हूँ, मुझे परवाह नहीं है, टावर में जिंदगी शांत और दुर्लभ अनुभूति देने वाली है, मैं निश्चित ही अपने चमकदार वालों को नहीं जाने दूंगी। उसके बाद उसकी माँ बोलती है स्टॉप दैट sulking at once अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, anyone would think that I nagged at you अमांडा। उसके बाद उसकी माँ क्या बोलती दोस्तों? वह अचानक गुस्से में आना बंद करो अमांडा, तुम हमेशा इतनी मूडी रहती हो अमांडा, हर कोई सोचेगा कि मैं तुम्हें टोकती हूँ। बस इतना ही था दोस्तों इस पोएम में। थैंक यू दोस्तों।